तुलसीदास कौन थे? उनके बारे में विस्तार से कहानी की तरह हम लोग समझते हैं। तुलसीदास भारत के महान संत, कवि और भक्त थे, जो हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं, विशेषकर रामचरितमानस के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तुलसीदास ने संस्कृत के महाकाव्य रामायण को अवधी भाषा में लिखा, जिससे भगवान राम की कथा आम जनता तक पहुंच सके। तुलसीदास की रचनाएं न केवल उनकी भक्ति का प्रमाण है, बल्कि उनके आध्यात्मिक अनुभव और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। उनका जीवन प्रेम, भक्ति और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता जी का नाम हुलसी था। तुलसीदास का प्रारंभिक जीवन काफी कठिन रहा। जन्म के समय से ही उन्हें कई दुखों का सामना करना पड़ा। इसके पीछे कारण था। कहा जाता है कि उनका जन्म 12 महीने के गर्भ के बाद हुआ और जन्म के समय वह 5 साल के बालक की तरह दिखते थे, जिन्हें दांत और बाल भी थे। उनकी मां का निधन उनके जन्म के तुरंत बाद हो गया था और उनके पिता ने भी उन्हें त्याग दिया था। इस वजह से उनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में उन्हें नरहरिदास नामक संत ने गोद लिया और उनकी परवरिश की। नरहरिदास ने उन्हें भगवान राम के प्रति भक्ति का मार्ग दिखाया और उन्हें राम कथा सुनाई, जिसने तुलसीदास के मन में राम के प्रति अटूट प्रेम उत्पन्न कर दिया। इसी के बाद से तुलसीदास ने भगवान राम के प्रति भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। बड़े होने पर तुलसीदास का विवाह रत्नावली नाम की एक स्त्री से हुआ। तुलसीदास को अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और वह उनके प्रति इतने आसक्त थे कि एक बार पत्नी के अपने मायके जाने पर वह रात को उफनती नदी पार करके उसके पीछे पीछे पहुंच गए। रत्नावली ने तुलसीदास की इस आसक्ति को देखा और उन्हें डांटते हुए कहा, यदि तुम मेरे शरीर के प्रति इतने आसक्त हो सकते हो तो भगवान राम के प्रति इस प्रकार का प्रेम क्यों नहीं कर सकते। रत्नावली की इस बात ने तुलसीदास के मन को झकझोर कर रख दिया और वह संसार की माया को त्याग कर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने इस सांसारिक मोह को त्याग कर अपना जीवन राम के प्रति समर्पित कर दिया। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने काशी और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर जाकर साधु संतों और विद्वानों से मिलकर राम के जीवन और उनके गुणों का अध्ययन करने के बाद किया था। उन्होंने रामायण की कथा को अवधी भाषा में रामचरितमानस के रूप में लिखा। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में काशी में की गई और इसे तुलसी घाट पर बैठकर लिखा गया था। रामचरितमानस को लिखने के पीछे तुलसीदास का उद्देश्य था कि भगवान राम की कथा को आम जनता के लिए सुलभ बनाया जाए। संस्कृत में लिखे रामायण को केवल विद्वान लोग ही समझ सकते थे, जबकि तुलसीदास ने अवधी में लिखकर इसे जनता के हर वर्ग के लिए समझने योग्य बना दिया। इस ग्रंथ में भगवान राम के चरित्र और उनकी जीवन यात्रा को काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो सरल भाषा में गहन आध्यात्मिक संदेश देता है। तुलसीदास को रामचरितमानस लिखने पर काशी के विद्वानों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। विद्वानों का मानना था कि संस्कृत में लिखे रामायण का हिंदी में अनुवाद करना और भगवान राम के चरित्र को आम भाषा में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। लेकिन तुलसीदास का विश्वास और उनकी भक्ति ने उन्हें इस विरोध के बावजूद भी हिम्मत नहीं खोने दी। एक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने स्वयं तुलसीदास के इस महान कार्य की सराहना की और उनकी पुस्तक को मान्यता दिलाने के लिए उनकी सहायता की। इसके बाद रामचरितमानस को इतना सम्मान प्राप्त हुआ कि उसे प्रत्येक घर में रामायण के रूप में पूजा जाने लगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस के अलावा भी कई अन्य रचनाएं की, जैसे कि विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बहुत सारे। उनकी प्रत्येक रचना भगवान राम के प्रति उनके प्रेम, भक्ति और समर्पण को ही दर्शाती है। विनय पत्रिका में उन्होंने भगवान राम के प्रति अपने समर्पण और विनम्रता को अभिव्यक्त किया है। इन सभी रचनाओं का हिंदी साहित्य और भक्ति साहित्य में विशेष स्थान है और ये आज भी धार्मिक स्थलों और घरों में श्रद्धा के साथ पढ़ी जाती हैं। तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सारा जीवन
भगवान राम की भक्ति और साहित्य रचना में समर्पित कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएं लोगों के दिलों में जिंदा रही। तुलसीदास की रचनाओं ने केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर भी गहरा प्रभाव डाला। इनकी कृतियां आज भी लोगों को नैतिकता, प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति का मार्ग दिखाती है। उनकी रचनाओं ने समाज के हर वर्ग को प्रेरणा दी और भगवान राम के आदर्श चरित्र को आम जन तक पहुंचाया। के योगदान के कारण ही हिंदी साहित्य में उनका स्थान बहुत ऊंचा है और उनकी रचनाएं आज भी भारतीय समाज के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। तुलसीदास ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि भगवान भक्ति में ही सच्चा सुख और शांति है। उन्होंने समाज को यह दिखाया कि भक्ति और प्रेम की शक्ति से सभी बंधनों को तोड़ा जा सकता है। तुलसीदास का जीवन और उनकी रचनाएं भी सिखाती है कि भगवान राम के आदर्शों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। उनकी विरासत और उनके साहित्य ने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है और वे अनंत काल तक पूजनीय रहेंगे।